हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीवी लर्निंग्स। आज मैं क्लास 9 के लिए पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ इस मैटर अराउंड अस प्योर का। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कोलाइड से। तो द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल in a collide form the dispersed phase, and a component in which the dispersed phase is suspended is known as disappearing medium। तो इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं या फिर जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं कोलाइड के अंदर, जिनकी वजह से डिस्पर्स्ड फेज के फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज की फॉर्मेशन होती है, तो उन कंपोनेंट्स को जब वो डिस्पर्स्ड फेज में सस्पेंड करे जाते हैं तो उसको कहते हैं हम डिसअपियरिंग मीडियम। तो कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिसअपियरिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज। जैसे हमने यहाँ पर टेबल में डिवाइड करा है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, टाइप ऑफ कोलाइड और इसका एग्जांपल। तो पहले डिस्पर्स्ड फेज को हमने लिया सॉलिड और डिस्पर्स्ड मीडियम भी लिया हमने सॉलिड। तो टाइप ऑफ कोलाइड बना सॉलिड सोल। एग्जांपल हो गए सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स। सॉलिड हमने डिस्पर्स्ड फेज लिया, डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड, तो सॉल बनेगा जैसे पेंट्स और सर्कुलर फ्लूइड्स। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्स्ड मीडियम गैस, तो एरोसोल, स्मोक और डस्ट का एग्जांपल हो गया। डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड, मीडियम में सॉलिड, तो जेल बनेगा चीज़, बटर और जेलीज। फिर डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड और हमने फिर से डिस्पर्स्ड मीडियम में लिक्विड लिया तो इमल्सन, इसे जैसे एग्जांपल हो गया मिल्क, हेयर क्रीम। फिर डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड और फिर गैस लेंगे तो एरोसोल, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज। डिस्पर्स्ड फेज में गैस लिया, डिस्पर्स्ड मीडियम में सॉलिड लिया तो सॉलिड सोल बनेगा। एग्जांपल हो गया प्यूमाइक स्टोन, फॉर्म और रबर। डिस्पर्स्ड फेज में हमने गैस लिया और डिस्पर्स्ड मीडियम में लिक्विड, तो टाइप ऑफ कोलाइड बना हमारे पास फॉर्म। एग्जांपल हो गया फ्रूट, व्हिप्ड क्रीम, सोप, लेदर। फिर हम डिफरेंस करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड का। मिक्सचर व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन एनी रेशो, कंपाउंड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड रेशो। इन वाटर H, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन जो है हम 8 लेंगे, 1:8 बाय मास। मिक्सचर के अंदर मिक्सचर द प्रॉपर्टीज ऑफ इस कंटेंट विल बी शोन, और कंपाउंड में लेंगे प्रॉपर्टीज है वो कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो मिक्सचर होता है वो प्रिपेयर्ड होता है फिजिकली, जो कंपाउंड होता है वो प्रिपेयर्ड होता है केमिकली। जो मिक्सचर होता है वो सेपरेटेड करते हैं हम फिजिकल मेथड जैसे स्टील, सॉल्ट सोल्यूशन, और जो कंपाउंड होता है वो सेपरेट कर सकते हैं हम केमिकल मेथड से, NaCl, C12, H22, O11। अब हम आते हैं सेपरेटिंग टेक्निक्स। तो पहले हम देखेंगे इवेपोरेशन। वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट या कि सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय मेथड ऑफ इवेपोरेशन। इसकी एप्लीकेशन होगी सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ डाई फ्रॉम इंक। फिर नेक्स्ट आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल and pass through a filter paper. For such particles, the filtration technique cannot be used for separation. Such mixtures are separated by centrifugation. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and lighter particles stay at the top. When spun rapidly, तो इसमें यह है कि जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि सॉलिड पार्टिकल होते हैं लिक्विड के अंदर, वो बहुत छोटे होते हैं जो कि पास होते हैं फिल्टर पेपर में से साफ़ करने के लिए, लेकिन वो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन की जो टेक्निक होती है वो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो जो इन मिक्सचर्स के लिए हम एक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो ये हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से यूज़ करते हैं। तो जो इसका प्रिंसिपल है मेन वो है कि जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो बॉटम की तरफ आ चले जाते हैं और जो लाइटर पार्ट्स होते हैं वो टॉप की तरफ आ जाते हैं रैपिडली। इसके बाद जो उसकी एप्लीकेशन है वो है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। यूज़ इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम या मिल्क। यूज़ इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। तो ये इसकी होगी एप्लीकेशन। फिर सेपरेटिंग टेक्निक्स में आता है क्रोमेटोग्राफी। एक इसेंशियल फिजिकल मेथड होता है सेपरेशन का, इन विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेसेस। वन ऑफ दिस फेस इन द फॉर्म ऑफ पोरस बेड, बल्क लिक्विड layer of film is generally immovable stationary phase, while the other is a fluid mobile phase that percolates through or over the stationary phase. It is based on the difference in the solubility of different solute in some solvent. तो जो क्रोमेटोग्राफी होता है वो एक इसेंशियल फिजिकल मेथड होता है जिससे कि हम सेपरेशन करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर की, जो कि
इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है बिटवीन टू फेज, जैसे कि पहला फेज जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वन ऑफ दीज फेज, जैसे पहला फेज है पोरस बेड, बल्क लिक्विड हो गया, लेयर ऑफ फिल्म, जनरली इमूवेबल, यानी ये एक ही जगह पे स्टेशनरी रहते हैं, जो कि और जो दूसरा था जैसे फ्लूइड जो मोबाइल होते हैं सॉरी, जो कि परकुलेट करते हैं थ्रू और ओवर द स्टेशनरी फेज। दिस इज बेस्ड ऑन अ डिफरेंस, जो ये इस डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है। इसकी एप्लीकेशन हो गई कलर इन अ डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर और ड्रग फ्रॉम ब्लड। फिर सेपरेटिंग टेक्निक्स में आता है सब्लिमेशन, टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड, यानी सब्लिमेशन वो होता है जो कि सेपरेट करता है मिक्सचर को, जो कि सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है, और फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। द सब्लिमेशन प्रोसेस इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। तो अगर क्वेश्चन एनालाइज होता है कि हम कैसे सेपरेट करेंगे मिक्सचर टू इमिसिबल लिक्विड्स का, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे वी कैन सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे सेपरेटिंग फनल के यूज़ करके। तो जो इसका द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। जो प्रिंसिपल है इसका, जो इमिसिबल लिक्विड होते हैं वो सेपरेट आउट करे जाते हैं इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। फिर आता है हमारे पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है इसकी टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। फिर नेक्स्ट टेक्निक आती है फिर एक क्वेश्चन आता है हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। तो इसमें हम आंसर लेंगे डिस्टिलेशन। इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर containing two miscible liquid that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। यानी इससे हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जिसके अंदर दो मिसिबल लिक्विड होते हैं, जिससे कि हम बॉयल करते हैं विदाउट इसको डिकम्पोज करे बिना, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और सफिशिएंट डिफरेंस होता है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो जो सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। जो बेसिकली डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन का होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है वो यूज करा जाता है। तो जो एपरेटस है वो सिमिलर है फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनल कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। वैसे तो सब सेम है, लेकिन जो फ्रैक्शनल कॉलम होता है वो फिट करा जाता है बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर के वजह से। और जो सिंपल फ्रैक्टेनिंग कॉलम होता है वो ट्यूब पैक्ड होता है, जो कि ग्लास बीट्स। फिर हम आते हैं सेपरेशन ऑफ एयर। तो जो एयर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और सेपरेटेड होता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। द एयर इज कंप्रेस्ड, जो एयर होती है वो कंप्रेस्ड होती है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड, सो ठंडा करा जाता है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। दिस लिक्विड एयर जो होती है वो अलाउ करती है टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉलम के अंदर, वेयर गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे फ्लो चार्ट में देख सकते हैं आप, एयर को कंप्रेस करके कूल करा बाय यूजिंग फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। फिर लिक्विड एयर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस के कम है या उसके इक्वल है, सेपरेट करा ड्राई आइस को क्यूब्स को सॉलिड CO2। फिर इसको अलाउ करा स्लो एक्सपेंशन थ्रू अ नैरोइंग ओपनिंग जेट। फिर हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम विद मल्टीपल ओपनिंग्स एट टॉप एट डिफरेंट हाइट्स। फिर इसको हमने इंक्रीज टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाया एट -193 डिग्री सेल्सियस। जो N2 नाइट्रोजन था वो बॉयल करा कम्स आउट फ्रॉम द टॉप एट -186 सेल्सियस। जो आर्गन था वो बॉयल करा, रिमेनिंग O2 फ्लो इन द नेक्स्ट चैम्बर एज लिक्विड फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फिर आता है क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो मेथड होता है यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइजेशन है वो प्रोसेस है टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन। तो इन क्रिस्टलाइजेशन फर्स्ट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म। तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट का फॉर्म बनाते हैं मतलब, देन इट इज़ हीटेड, उसको हम गर्म करते हैं सो दैट उसका जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाए, बट सम अमाउंट ऑफ वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड, तब भी कुछ रह ही जाता है। तो देन द मिक्सचर इज फिल्टर्ड टू फॉर्म क्रिस्टल्स। जो उसमें जो मिक्सचर होता है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं जिससे कि हम क्रिस्टल्स बनाते हैं। जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है वो बेटर है देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक होती है वो बेटर होती है सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक से। जैसे सम सॉलिड्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं और सम लाइक शुगर में गेट बी चैरिड और हीटिंग टू
ड्राइनेस। जैसे कि सम सॉलिड जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ होते हैं जैसे शुगर जैसे वो चार्टेड हो जाते हैं ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस के लिए। तो और उसके बाद होता है जो सम इम्प्योरिटीज होती है में रिमेन डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। जो सम इम्प्योरिटीज होती है वो सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व रहती है इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। ऑन इवेपोरेशन दिस कॉन्टेमिनेट द सॉलिड। लेकिन उसके बाद जब हम इसका इवेपोरेशन करते हैं तब भी तो उसके कॉन्टेमिनेट कर देते हैं सॉलिड को। तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो प्योरीफिकेशन होती है ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। फिर जो सेपरेशन होता है क्रिस्टल का ऑफ एलम यानी फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। फिर आता है एक वाटर प्योरीफिकेशन। वाटर प्योरीफिकेशन में क्या है कि पहला पॉइंट है कि जैसे रिवर वाटर हो गया उसको हम पास करेंगे आयरन ग्रिल के थ्रू, तो सेपरेट करेगा हैवी इम्प्योरिटीज़ को। और जो वाटर होगा वो कलेक्ट कर जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर टू सेटल हैवी इम्प्योरिटीज़, जिससे की वजह से जो हैवी इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहीं नीचे मतलब बैठ जाएँ, सेटल हो जाएँ। फिर लोडिंग टैंक होगा जिसके कि हम एलम डालेंगे यानी फिटकरी डालेंगे। फिल्ट्रेशन टैंक होगा जिससे कि हम रिमूव फिजिकल क्वांटिटी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे। और क्लोरिनेशन टैंक होगा जहाँ पर हम बैक्टीरिया को किल करेंगे। जैसे STP सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है तो रिजर्वियर जहाँ वाटर है। फिर हम सेडिमेंटेशन टैंक जहाँ पर सॉलिड्स को सेटल करेंगे। उसके बाद लोडिंग टैंक जहाँ पर सेडिमेंट्स जो होंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होंगी। फिर फिल्ट्रेशन टैंक जहाँ वाटर होगा, फाइन सैंड होगी, ग्रेविल होंगे, कोर्स ग्रेविल होंगे। उसके बाद जो वाटर होगा ऊपर से उसको क्लोरिनेशन करा जाएगा जिससे कि वैसे उसका बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद घर के अंदर सप्लाई कर दिया जाएगा। एक छोटा डिफरेंस है कि एलिमेंट और कंपाउंड का क्या डिफरेंस होता है। एलिमेंट होते हैं वो प्योर होते हैं जैसे एटम, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे वाटर H2O, शुगर C12, H22O11, सॉल्ट NaCl। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।